जय माँ काली। आज हम माँ काली के हवन की विधि के बारे में बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि में माँ काली का हवन कैसे किया जाता है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको माँ काली की गुप्त नवरात्रि की साधना के विषय में बताया था और हवन के बारे में इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हवन सिर्फ पंडित जी या ब्राह्मण ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप सही विधि से और श्रद्धा के साथ हवन करते हैं तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो किसी अन्य व्यक्ति से हवन कराने पर मिलता है। इसके साथ ही हवन साधना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर आप साधना पूर्ण होने पर या साधना के दौरान हवन करते हैं तो आपको बहुत असीम कृपा प्राप्त होती है और आपकी साधना भी संपूर्ण मानी जाती है। इसके साथ ही हवन करने से आपकी ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। और अगर आप माँ काली या जिस भी देवी देवता का हवन करते हैं तो वो देवी देवता आपके घर में एक सुरक्षा का घेरा बना देते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई बुरी शक्ति या किसी के द्वारा कुछ किया कराया आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए हवन करना बहुत ज़रूरी है और आप हर हफ्ते भी इस हवन को कर सकते हैं या हर महीने भी अपने इष्ट देवी देवता के लिए ये हवन कर सकते हैं। और अब जो मैं आपको ये हवन बताने वाली हूँ, ये आपको गुप्त नवरात्रि में जो मैंने साधना बताई है उसके 10वें दिन आपको ये हवन करना है। तो आपको हवन करने के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी। जो अब मैं आपको सामग्री बताने वाली हूँ वो माँ काली के हवन के लिए है। आप इस सामग्री को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हवन करने के लिए आपको एक हवन सामग्री का पैकेट लेना होगा। ये हवन सामग्री का पैकेट आपको दुकान पर आराम से मिल जाता है। उसके बाद आपको अक्षत चाहिए होंगे। अक्षत यानी कि जो चावल होते हैं जो टूटे हुए नहीं होते, यानी कि साबुत चावल, उनको अक्षत कहा जाता है। उसके बाद आपको शक्कर चाहिए, लौंग, इलायची, पतासे, जौं, इंद्रजौं, काले तिल, काली उड़द दाल, गूगल, पीली सरसों, सफ़ेद चंदन पाउडर, लाल चंदन पाउडर, पंचमेवा, देसी घी या तिल का तेल, कपूर और नारियल बुरादा। तो सबसे पहले इन सारी सामग्री को आप एक बड़े से बर्तन में डालकर अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लें। उसके बाद अगर आपका समर्थ है कि आप इसमें देसी घी मिलाना चाहते हैं तो आप इसमें देसी घी मिला सकते हैं। अगर आपका इतना समर्थ नहीं है तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तिल के तेल या देसी घी से इस सारी सामग्री को अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लें। उसके बाद एक हवन कुंड लें। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो आप एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, जैसे एक कटोरा होता है। फिर उस हवन कुंड में आपको रोली में थोड़ा सा तिल का तेल या देसी घी मिलाकर एक माँ का कृम मंत्र लिखना है। आप कृम मंत्र अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये माँ का कृम मंत्र है। आपको हवन कुंड के बीच में ये कृम मंत्र लिखना है और हवन कुंड के पास एक छोटा सा मिट्टी का दीपक जलाना है और वो दीपक माँ काली का आवाहन करते हुए जलाएं। फिर उसके बाद वहाँ एक धूप बत्ती जलाएं। फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी काम जो आपको करना है वो है संकल्प लेना। आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा गंगा जल ले, थोड़े से अक्षत, 1 रुपये का सिक्का और थोड़े से फूल अपने हाथ में लेकर संकल्प लें। आप पहले अपना नाम बताएं, अपना एड्रेस बताएं। और अगर आप संकल्प के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं कि संकल्प कैसे लेना है और आपको संकल्प लेना नहीं आता तो इस संकल्प के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहाँ से संकल्प लेना अच्छी तरह से सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको संकल्प के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे लेना है। आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे मकान नंबर ये है। और माँ काली मैं आपको साक्षी मान के, बाबा भोलेनाथ जी को साक्षी मान के, आपके कोई गुरु हैं तो अपने गुरु का नाम ले। अगर आपके गुरु नहीं है और आप किसी अच्छे भक्त को जानते हैं या साधक को जानते हैं तो उनका नाम ले। फिर कहें कि मैं आपको, बाबा भोलेनाथ जी को और अपने गुरु जी को या इस साधक को साक्षी मानकर, माँ काली मैंने आपकी 9 दिन की गुप्त नवरात्रि की साधना में 51,000 ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते का मंत्र जाप किया है और मेरी साधना पूर्ण हो चुकी है। इसलिए मैं 13 माला आपके इसी मंत्र का हवन करने का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। कृपया इस हवन को स्वीकार करें
और मेरी ये इच्छा है, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करें, अपनी कृपा करें। और फिर उस सारी गंगा जल को, सारी सामग्री को माँ के चरणों में समर्पित कर दे। फिर उसके बाद अपने हवन कुंड में आम की लकड़ियों को रखें। अगर आपके पास आम की लकड़ियाँ नहीं हैं तो आप गाय के उपले से भी हवन कर सकते हैं। गाय का उपला यानी जिसे पाथी या कंडा भी कहा जाता है, आप उसके माध्यम से भी हवन कर सकते हैं। और एक बात का अवश्य ही ख्याल रखें कि हवन कुंड में कभी भी सीधा माचिस की तिल्ली से अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। यानी जो आपने अपनी साधना के दौरान माँ काली का अखंड दीपक अपने मंदिर में जलाया था, उस दीपक के द्वारा कपूर के माध्यम से हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करें। और अग्नि प्रज्वलित करते समय माँ का आवाहन करें और आवाहन करते समय माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ काली, कृपया हवन कुंड में विराजमान हुए और हवन को स्वीकार करें। तो इस तरह से आपको जलते हुए कपूर के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित करना है। उसके बाद सबसे पहला कार्य आपको अग्नि प्रज्वलित होने के बाद करना है भोग देना। भोग देने के लिए आपको लौंग और बताशे की आवश्यकता होगी। तो भोग देने के लिए सबसे पहले आपको गणेश भगवान जी की 2 लौंग का भोग देना है। यानी 2 लौंग हाथ में ले और गणेश जी का आवाहन करें, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः। गणेश भगवान जी 2 लौंग का भोग स्वीकार करें। फिर हवन कुंड में उस 2 लौंग को डाल दें। फिर उसके बाद बाबा भोलेनाथ जी को 2 लौंग का भोग दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा भोलेनाथ जी 2 लौंग का भोग स्वीकार करें। फिर 2 लौंग का भोग उस हवन कुंड में डाल दें। फिर 2 लौंग लें, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। गुरु भगवान जी 2 लौंग का भोग स्वीकार करो, 2 लौंग को हवन कुंड में डाल दें। और अगर आपके गुरु हैं, चाहे आपके गुरु नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको गुरु भगवान के नाम का भोग ज़रूर देना है। फिर उसके बाद आपको माँ काली को भोग देना है। यानी जो आपके मुख्य देवता है, जिनके नाम का आप हवन कर रही हैं, आप उनको इन सभी देवी देवताओं से कुछ अलग भोग दें। यानी जैसे आप सब देवी देवताओं को 2 लौंग का भोग दे रहे थे, तो आपको यहाँ पर माँ काली को 5 लौंग और 1 बताशे का भोग देना है। और आपको ये 5 लौंग और 1 बताशा हाथ में रखना है और माँ का आवाहन करना है कि हे माँ काली, कृपया इस 5 लौंग और 1 बताशे का भोग स्वीकार करें और उसको हवन कुंड में डाल दें। उसके बाद आपको अपने पितृ देवता को भोग देना है। पितृ देवता हमारे घर के मुख्य होते हैं, इसलिए अगर आप उनका भोग नहीं देते तो भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती। इसलिए आपको अपने पितृ देवता को भोग देने के लिए 2 लौंग लेनी है और अपने पितरों का आवाहन करना है। ओम मम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम मम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम मम पितृदेवताभ्यो नमः। तो इस प्रकार से 3 बार ये मंत्र बोलकर हवन कुंड में उन 2 लौंग को डाल दें कि पितृदेवता 2 लौंग का भोग स्वीकार करें। फिर उसके बाद 2 लौंग का भोग अपने कुलदेवी और कुलदेवता को दें। अगर आपके घर में केवल कुलदेवी हैं तो केवल कुलदेवी के नाम का भोग दें। अगर कुलदेवता है तो कुलदेवता के नाम का भोग दें। अगर आपके घर में कुलदेवी भी है, कुलदेवता भी है, तो आप दोनों के नाम का लौंग का अलग अलग से भोग देंगे। जैसे अगर आपको कुलदेवता के नाम का भोग देना है तो आपको 2 लौंग लेनी है और ये मंत्र बोलना है, ओम मम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम मम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम मम कुलदेवताभ्यो नमः। कुलदेवता कृपया इस 2 लौंग के भोग को स्वीकार करें और उस 2 लौंग को हवन कुंड में डाल दें। इस प्रकार अगर आपके घर में कुलदेवी है तो कुलदेवी का आवाहन करें और ये मंत्र बोले, ओम मम कुलदेवी भ्यो नमः, ओम मम कुलदेवी भ्यो नमः, ओम मम कुलदेवी भ्यो नमः, और उस 2 लौंग को हवन कुंड में डाल दें। उसके बाद अगला भोग आपको ग्राम खेड़ा देवता को देना है। ग्राम खेड़ा देवता का भोग देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ग्राम खेड़ा देवता को भोग देने के लिए आपको 2 लौंग लेनी है और ग्राम खेड़ा देवता का आवाहन करना है, ओम ग्राम खेड़ा देवताय नमः, ओम ग्राम खेड़ा देवताय नमः, ओम ग्राम खेड़ा देवताय नमः। ग्राम खेड़ा देवता जी 2 लौंग का भोग स्वीकार करें। तो इस प्रकार से 2 लौंग को हवन कुंड में डाल दें। उसके बाद आपको अगला भोग देना है चौराहे वाली माता को। चौराहे वाली माता का आवाहन करें कि हे चौराहे वाली माता, 2 लौंग का भोग स्वीकार करें और हवन कुंड में डाल दें। उसके बाद आपको अगला भोग देना है बाबा भैरवनाथ जी को। आप बाबा भैरवनाथ जी का कोई मंत्र बोल सकते हैं। 2 लौंग ले हाथ में और बोले जैसे ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः। बाबा भैरवनाथ जी 2 लौंग का भोग स्वीकार करें
और हवन कुंड में 2 लौंग को डाल दें। उसके बाद आपको 2 लौंग हनुमान जी को भोग देना है। आप हनुमान जी के लिए भी कोई मंत्र बोल सकते हैं, जैसे ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। हनुमान जी 2 लौंग का भोग स्वीकार करें और हवन कुंड में डाल दें। तो इस तरह से आपको इन सभी देवी देवताओं का भोग देना है और ध्यान रहे कि किसी एक भी देवी देवता का भोग बीच में छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इन सभी को भोग देना हमारी एक साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप इन सभी देवताओं को भोग देते हैं तभी जाकर आपकी साधना या आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें संपूर्णता आती है। फिर भोग देने के बाद आपको हवन में आहुतियाँ डालनी शुरू करनी है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करते हुए 3 आहुति गणेश भगवान जी की डालनी होगी, क्योंकि गणेश भगवान जी प्रथम पूजनीय हैं, इसलिए आपको उनकी आहुति सबसे पहले डालनी है। अगर आप उनको भोग नहीं देते या उनका हवन में आहुति नहीं डालते तो कभी भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले गणेश जी की 3 आहुति डालें। और आपको आहुति कुछ इस प्रकार से डालनी है, जैसे आपको अपने हाथ में थोड़ी सी सामग्री लेनी है और गणेश भगवान जी का मंत्र बोलना है, ओम गंगणपते नमः स्वाहा। उस सामग्री को हवन कुंड में डाल दें। फिर दोबारा सामग्री लें, ओम गंगणपते नमः स्वाहा, ओम गंगणपते नमः स्वाहा। इस तरह से आपको गणेश भगवान जी की 3 आहुति डालनी। फिर उसके बाद आपको बाबा भोलेनाथ जी का मंत्र उच्चारण करते हुए 3 आहुति बाबा भोलेनाथ जी के नाम से डालनी है, जैसे ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। फिर उसके बाद आपको 3 आहुति अपने गुरु भगवान की डालनी है, चाहे आपके गुरु हैं चाहे आपके गुरु नहीं हैं, लेकिन आपको आहुति ज़रूर डालनी है। और गुरु भगवान की आहुति आपको इस मंत्र का उच्चारण करते हुए डालनी है और ये मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा। फिर उसके बाद आपको अगली 3 आहुतियाँ ग्राम खेड़ा देवता के नाम से डालनी हैं, जैसे ओम ग्राम खेड़ा देवताय नमः स्वाहा, ओम ग्राम खेड़ा देवताय नमः स्वाहा, ओम ग्राम खेड़ा देवताय नमः स्वाहा। फिर उसके बाद 3 आहुतियाँ अपनी कुलदेवी के नाम से डालें। अगर आपके घर में कुलदेवी है तो कुलदेवी के नाम की 3 आहुतियाँ डालें, जैसे ओम मम कुलदेवी भ्यो नमः स्वाहा, ओम मम कुलदेवी भ्यो नमः स्वाहा, ओम मम कुलदेवी भ्यो नमः स्वाहा। उसके बाद अगर आपके घर में कुलदेवता हैं तो 3 आहुतियाँ कुलदेवता के नाम से डालें, जैसे ओम मम कुलदेवता भ्यो नमः स्वाहा, ओम मम कुलदेवता भ्यो नमः स्वाहा, ओम मम कुलदेवता भ्यो नमः स्वाहा। फिर उसके बाद जब आप ये सभी आहुतियाँ डाल लें, फिर उसके बाद आप माँ काली की आहुति डालना शुरू कर सकते हैं। यानी जिस भी मंत्र से आपने अपनी साधना को किया है, जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा। तो इस प्रकार से आपने जिस भी मंत्र का जाप किया है उस मंत्र के आगे स्वाहा लगा लगा कर आप सभी आहुतियाँ डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको गुप्त नवरात्रि की साधना बताई थी। उसके लिए मैंने आपको 13 माला का हवन करने के लिए कहा था। तो इस तरह से आप हर मंत्र का उच्चारण करने के बाद स्वाहा लगाकर आहुतियाँ डालते जाएं। और आहुति डालने के लिए हमेशा अपने सीधे हाथ का ही प्रयोग करें और माला को पकड़ने के लिए आप उल्टे हाथ का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप माला से जाप नहीं कर रहे होते। वो माला आपके पास केवल काउंटिंग के लिए ही होती है, ताकि आपने कितने मंत्र का हवन किया है या कितनी माला का हवन किया है। इसलिए आप अपने उल्टे हाथ से अपनी माला को पकड़ के काउंट कर सकते हैं और अपने सीधे हाथ से आहुतियाँ डाल सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपकी माला ज़मीन पर टच नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके पैरों को लगनी चाहिए। आप गोमुखी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपका हवन कंप्लीट हो जाए तो अंत में एक पतासा लें और माँ काली से प्रार्थना करें कि हे माँ काली, कृपया इस पताशे का भोग स्वीकार करें और उस पताशे को हवन कुंड में डाल दें। और ये हवन करने के बाद ही आपके साधना में संपूर्णता आती है, इसलिए हवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप माँ काली का हवन सही विधि से बिना किसी गलती के अपने घर पर कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया है इन सभी बातों का ख्याल रखें। और अगर आपके मन में अभी भी कुछ
प्रश्न है या आपको कुछ नहीं समझ आया है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।